Hello students. So basically I have uploaded three videos on MCQ regarding to the transplant coordinator chapters. Now today onwards we'll discuss or we'll study the chapters wise, and definitely I'll bring in between the chapters one MCQ video regarding to the transplant coordinator, as it comes to here that many transplant coordinator numerous vacancies about to come in next CI. So definitely, see, the resources are very limited for transplant coordinator because numerous or numbers of different various, we can say that, chapters or subjects are included in this transplant coordinator, and I'll upload all the chapters one by one, as well as before examination I'll try to cover whole chapters or whole syllabus through the MCQs. So this will be our first chapter. So you can start if you are fresher and you don't know anything about medicine, social work, and PH or any nurse. You can study from this. That will be very absolutely free for you guys. So see, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, दैट विल बी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांट एंड ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर. ट्रांसप्लांटेशन क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. सी, मेरी एक एक बात को मैं आई ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग वेरी easiest way and very gradually in slowly. So please hear and listen very carefully, because I'll not detect each and everything on this board. So basically, organ transplantation क्या होता है? This organ transplantation is medical process जहाँ पे damaged or failed organ in a sick person, मान लो कि this is the particular person, इसके कुछ organs has been damaged or failed, replaced with the healthy donor person. This must be healthy person. ठीक है. Now in healthy in what sense we'll discuss. इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले कि कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी बॉडीज में ऑर्गन्स वर्क करना बंद कर देते बिकॉज ड्यू टू द डिजीज और इंजरीज. इन सच केस क्या करेंगे हम? फर्स्ट, हमारे जो ऑर्गन्स है ना, दीज आर नॉट फिक्स्ड बाय मेडिसिन्स. मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकते, और जो हम सर्जरी करते हैं उससे ये रिपेयर नहीं हो सकते. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है न्यू ऑर्गन्स. और न्यू ऑर्गन्स ऐसे तो है नहीं कि हम पैदा कर लेंगे. ऑफ कोर्स एआई सिस्टम आ चुका है और भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी है ऑलरेडी हमारे जो बायोटेक्नोलॉजी के पास और सेल्स में. उससे नए ऑर्गन्स पैदा तो कर सकते हैं, लेकिन वो इतने एफिशिएंट नहीं है, इतने इस लेवल पे हमारा वर्क हो नहीं सका है कि हम इस लेवल पे मतलब ऑर्गन्स बनाकर सेल डिवीजन करवा के बना दे और वो ट्रांसप्लांट कर दे. तो बेसिकली होता क्या है? ट्रांसप्लांटेशन इज लाइक रिप्लेसिंग ए ब्रोकन इंजन पार्ट इन ए कार. मान लो ये कार है और इसका इंजन खराब हो गया है, तो हम उस इंजन को रिप्लेस कर देंगे एंड दूसरी कार का इंजन या न्यू इंजन विल बी फिटेड ओवर देयर. तो हम क्या करेंगे? उस रिमूव मतलब जो भी डैमेज्ड पार्ट को हटा देंगे एंड नया पार्ट फ्रॉम डोनर रिप्लेस कर देंगे. नाउ कि कौन कौन से, विल सी कि कौन कौन से ऑर्गन कैन बी ट्रांसप्लांटेड. दैट आर, वन ऑफ देम इज किडनी, सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स. देन लीवर. किडनी क्या होती है? जो हमारे वेस्ट ब्लड को फिल्टर करती है. नाउ लीवर इज नथिंग, दैट इज दिस क्लीन ब्लड्स एंड डाइजेशन में हेल्प करता है. हार्ट, ऑफ कोर्स एवरीवन नो हार्ट. lungs, of course, give oxygen to blood body. Then pancreas, this is control our blood sugar and all. intestine, तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं, और इंटेस्टाइन हमारे डाइजेशन में काम करते हैं. और कुछ टिश्यूज कैन आल्सो बी ट्रांसप्लांटेड. दीज आर ऑर्गन्स. रिमेंबर, यू शुड बी वेल नोन अबाउट ऑर्गन एंड टिश्यूज. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से टिश्यू हो सकते हैं और वहाँ पे किडनी भी डाल देंगे, एंड डेफिनेटली देर इज कॉर्निया, मीन्स ये आई की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं. देन स्किन इज आल्सो टिश्यू. देन हार्ट वॉल्स, देर आर
3 to 4 walls in our heart and then bone of course. तो अब आप कहोगे कि ऑर्गन्स क्या होते हैं? दीज आर पार्ट ऑफ बॉडी विद स्पेशल जॉब्स। मान लो कि जैसे किडनी है, यही ऑर्गन होती है ना। विल डिस्कस अबाउट, अब देखो इसमें दिया गया है कि रिप्लेसमेंट ऑफ फेलिंग ऑर्गन विद हेल्दी डोनर ऑर्गन्स। हाईएस्ट लेवल ऑफ मॉडर्न मेडिसिन में क्या होती है? सर्जरी, क्रिटिकल केयर, इम्यूनोलॉजी, एथिक्स एंड लॉ। डेफिनेटली इनके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। और हम एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर के बारे में पढ़ेंगे, जो किडनी, लिवर, हार्ट एंड लंग्स। नाउ विल डिस्कस अबाउट types of donation. So first of we'll discuss about living donation. तो जो लिविंग डोनेशन है वो क्या होता है? देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट। इनसे सीधा सीधा एमसीक्यू आएगा और 100% पहले चैप्टर से 3 से 4 एमसीक्यूज यू विल फाइंड। लिविंग डोनेशन का मतलब होता है ए लिविंग पर्सन, मतलब मान लो लिविंग पर्सन है एंड ही डोनेट्स ए पार्ट ऑफ देयर बॉडी एंड दे कैन लिव विदाउट। मान लो कि 2 किडनी है, 1 किडनी दे दिया। मान लो कि एक पर्सन है जिसके 2 किडनी है और 1 किडनी इज इनफ फॉर सर्वाइव, सो ही कैन डोनेट 1 किडनी। अनदर एग्जांपल ले लो, तो एक हेल्दी लीवर है ना, ही कैन, दिस कैन ग्रो बैक आफ्टर द सर्जरी, अगर वो हेल्दी है। सो ए पर्सन कैन डोनेट पार्ट ऑफ देयर लीवर एंड बोथ डोनर रेसिपिएंट विल हैव ए फंक्शनिंग लीवर। डेफिनेटली कॉमन जो ऑर्गन्स है जो लिविंग डोनेशन के थ्रू होता है, दीज आर किडनी एंड पार्ट ऑफ लीवर। रिमेंबर, किडनी पूरी की पूरी हो सकती है लेकिन लीवर्स का कुछ पार्ट कौन डोनेट कर सकता है? इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज। तो एक तो पेरेंट्स कर सकते हैं, लिविंग की बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स कर सकते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ कोर्स, चिल्ड्रंस, एंड अगर हस्बैंड है तो वाइफ कर देगी, वाइफ है तो हस्बैंड कर देगी। एक्चुअली क्या होता है, जो लिविंग डोनेशन है ना, उसमें ट्रस्ट, लव एंड मनी का एक्सचेंज नहीं हो सकता, इसलिए फैमिली मेंबर ही कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑथराइजेशन कमेटी के थ्रू होता है। अनरिलेटेड डोनेशन नीड्स अनऑथराइजेशन कमेटी। अनऑथराइजेशन ऑथराइजेशन कमेटी क्या होती है? दिस इज बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑफिशियल दैट चेक इफ नॉन रिलेटिव डोनेशन इज डन विदाउट मनी और प्रेशर। समझ रहे हो ना? नॉन रिलेटिव डोनेशन, इसमें पैसे वैसे का कुछ नहीं होता और ये नियर रिलेटिव्स करते हैं। सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है कि लिविंग डोनेशन कौन करता है? अनजान आदमी कर सकता है, नहीं कर सकता? अगर उसमें ऑप्शन नियर रिलेटिव्स है तो डेफिनेटली दैट विल बी योर आंसर। Sorry, I got cough. Now the next is disease donation. What does mean by disease donation? Disease donation happens when a person has died, okay, but their organ are still working because machines are supporting their body. You know, कैसे? मान लो एक ये पर्सन था, जिंदा था और अब ये खत्म हो चुका है, बट थ्रू मशीन्स इसके कुछ ऑर्गन्स आर वर्किंग। देन हम उस ऑर्गन्स को निकालेंगे जिसको रिट्रीवल प्रोसेस बोलते हैं एंड विल डोनेट इट। अब ये जो मशीन्स होती है, लाइक कौन सी मशीन के थ्रू? लाइक मान लो कि वेंटिलेटर है, ठीक है, वेंटिलेटर क्या करेगा? वो पर्सन जो वेंटिलेटर है, इट प्रोवाइड्स अस ऑक्सीजन ऑफ कोर्स। देन ये जो हार्ट है वो आपका इट विल कीप बीटिंग, बीट करता रहेगा और जो ब्लड फ्लो है दैट विल मेंटेन। सो ऑर्गन्स कैन बी रिमूव एंड यूज टू सेव अदर लीव्स। और यहाँ पे 2 टाइप्स के डिसीज डोनेशन होते हैं। देखो, लिविंग डोनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट डिसीज डोनेशन। फर्स्ट डोनेशन इज डीबीडी, ब्रेन डेथ डोनेशन, मीन्स डोनेशन आफ्टर ब्रेन डेथ, यू कैन से। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रेन डेथ क्या होती है। ब्रेन डेथ इज नथिंग, एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारा मान लो ये पर्सन है और उसका ये पर्टिकुलर ब्रेन है, ठीक है, ये जो ब्रेन है, ब्रेन हैज कंप्लीटली स्टॉप्ड वर्किंग एंड इट विल नेवर वर्क अगेन, ठीक है। इवन दो, रिमेंबर, इवन दो मशीन कीप द हार्ट बीटिंग। कहने का मतलब क्या है? इसका जो ब्रेन डेथ हो चुकी है और ये कभी भी नॉर्मली वर्क नहीं करेगा, चाहे उसका हार्ट बीट कर रहा हो, ये हो सकता है, ये कंडीशन हो सकती है, हार्ट कैन बीट, ठीक है। इसमें क्या होता है? देयर इज नो थिंकिंग, नो मूवमेंट, नो ब्रीदिंग, नो रिफ्लेक्सेस, नो रिकवरी पॉसिबल। सो ब्रेन डेथ बेसिकली it is nothing, it is a legal death in India. Understood? That is legal death in India by Indian law. So why machine are used? Basically, machines keep organs alive even after the brain is dead, so doctor can remove healthy organs
just imagine that your heart, you want to donate your kidney, and your heart is still beating, and he is maintaining the blood, but yes, your brain, you are legally announced brain death, so definitely वो brain again it won't work, right? So you can do. तो ब्रेन डेथ में क्या होता है, ब्रेन डेथ में ब्रेन स्टेम डेथ हो जाती है, ब्रेन दोबारा रिकवर नहीं होता है, उसमें वेंटिलेटर सपोर्ट्स होता है, एंड इट इज कंसिडर्ड एज ए लीगल डेथ इन इंडिया। इसमें हार्ट और लंग्स के लीवर किडनी को अलाउ करते हैं। सो कौन कौन से ऑर्गन्स है, ऑफ कोर्स हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, प्लस आईज और टिश्यू लाइक स्किन कैन आल्सो बी donated through the brain death donation. Remember one thing, मेरी एक एक बात को आराम से सुनना ना, because that's why I am explaining each and everything slowly, ठीक है? तो जो इसमें ये यहाँ से एक एमसीक्यू बनता है कि डीबीडी और डीसीडी सर्कुलेटरी डेथ डोनेशन में विच इज मोर एफिशिएंट टू गिव मैक्सिमम ऑर्गन। सो डेफिनेटली डीबीडी में हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें मैक्सिमम ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं। Now we'll discuss about circulatory death donation, DCD, means donation after circulatory death. First we'll discuss or we'll understand the concept of what is circulatory death. When your heart is stopped to beat, so the blood will also be stopped. जब हार्ट आपका बंद हो जाएगा ना, तो बॉडी में ब्लड का सप्लाई विल बी स्टॉप्ड डेफिनेटली। और वंस ब्लड विल स्टॉप, मान लो कि जैसे ब्लड आपका स्टॉप होगा, सो क्या होगा, जो आपका नेक्स्ट ऑर्गन है, मान लो कि आपकी किडनी है, इट वॉन्ट गेट ऑक्सीजन, ऑफ कोर्स इसको ऑक्सीजन तो नहीं मिलेगा, और इसलिए ये जो ऑर्गन है वो क्विकली, रिमेंबर, वो जल्दी क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो ऑफ कोर्स। तो डॉक्टर क्या करते हैं, हैव वेरी लिटिल टाइम टू रिमूव दैम, क्योंकि सर्कुलेटरी डेथ डोनेशन में क्या होता है, हार्ट की जो बीटिंग होती है उसको बंद कर दिया जाता है, या मतलब नहीं रहती है। जब हार्ट बीट नहीं करेगा तो ब्लड फ्लो नहीं होगा, क्योंकि जब हार्ट पंप करेगा ना तभी तो ब्लड सर्कुलेट होगा बॉडी में, और वो अगर बॉडी तक नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन इसको नहीं पहुंचेगा। तो ये सीधा एमसीक्यू बनता है कि क्विक डेथ, क्विक जो डॉक्टर्स है वो किसको मेंटेन करता है, ऑफकोर्स ब्रेन डेथ डोनेशन में। तो कौन कौन से ऑर्गन्स कैन बी यूज्ड, इस ये इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट इज किडनी, ऑफकोर्स किडनी को कर सकते हैं, लीवर को कर सकते हैं, लंग्स को कर सकते हैं। अब इसमें भी मोस्ट कॉमनली होता है किडनी, और लीवर्स भी कभी कभी सिलेक्टेड केस में होता है, लंग्स बहुत रेयर होता है कि डोनेट हो सकता है। सो डीसीडी बेसिकली ब्रेन डेथ डोनेशन है ना, ये वाला पार्ट, ये इंडिया में काफी ऑलरेडी इमर्ज्ड है। डीसीडी इज एक्चुअली इमर्जिंग इन इंडिया बट नॉट वाइडली practiced yet because there are some first legal rules still evolving, because थोटा के थ्रू हम कंपाइल नहीं कर किए हैं हमारे ट्रांसप्लांटेशन को। एंड इसमें क्या होता है ना कि जो टीम की जो कोऑर्डिनेशन है दैट रिक्वायर्ड वेरी एफिशिएंसी, मतलब इट रिक्वायर्ड फास्ट टीम कोऑर्डिनेशन। सो डीसीडी में क्या पढ़े हैं, हार्ट स्टॉप कर देता है, ऑर्गन रेपिडली इस्कीमी, एंड मेनली किडनी, समटाइम लीवर एंड लंग्स। इस्केमिया क्या होता है विल डिस्कस। सो व्हाई ट्रांसप्लांट इज नीडेड, देखो ऑर्गन फेलियर को डेथ इफ नॉट ट्रीटेड, ऑफकोर्स मान लो कि आपकी किडनी खराब हो गई और आपकी दोनों किडनी खराब हो गई और उसका इलाज नहीं करोगे, डेफिनेटली यू विल दैट विल कॉज द डेथ। तो कॉमन रीजन इन इंडिया क्या क्या होती है, किडनी फेलियर होती है। किडनी फेलियर के कॉमन रीजंस ये सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं, एक तो होती है डायबिटीज और एक हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट लीवर के बारे में, लीवर फेलियर किस किस के बारे में होता है, तो लीवर के सबसे जो मेन रीजन है वो है एल्कोहल, ऑफकोर्स, एंड हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी एंड सी। अगर हार्ट फेलियर की बात करें, हार्ट फेलियर कब होता है, तो इसके ये तो काफी कॉमन हो गया है अभी, है ना। तो बिकॉज ऑफ आपकी जो आर्टरीज है दैट विल बी ब्लॉक्ड, आर्टरीज ड्यू टू हार्ट अटैक हिस्ट्री, और यू कैन से वीक हार्ट मसल्स, इसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है, कि आपका हार्ट ही फेल हो गया। अगर हम लंग फेलियर्स की बात करें, लंग फेलियर के रीजन क्या क्या हो सकते हैं, तो दैट इज मोस्ट कॉमन रीजन है स्मोकिंग, ऑफ कोर्स स्मोकिंग करना छोड़ दो, अल्कोहल
पीना छोड़ दो ऑफ कोर्स, एंड देयर कैन बी सम क्रॉनिक लंग इन्फेक्शंस और ऑफ कोर्स पॉल्यूशंस। दिल्ली में रहोगे तो लंग फेलियर के चांसेस है। तो जब मेडिसिन कभी काम नहीं करती है तो ट्रांसप्लांटेशन इज ओनली थिंग वी कैन डू। Rising organ failure in India, diabetes, hypertension, hepatitis, cirrhosis, heart failure, or only definitive treatment for end-stage disease. Now, we'll discuss about कि organ transplantation इंडिया में कैसे हुआ। देखो, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा और इसकी हिस्ट्री यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखो, now we'll discuss about that before 1994। रिमेंबर वन थिंग, मेरे जो वीडियोस है वो 1.5 टाइम्स की स्पीड में देखा करो, because I'm explaining each and everything in very means gradual manner so that you can understand each and everything। और कुछ भी चीजें स्किप ना हो तो इसको फास्ट सुन सकते हो, मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले 1994 से पहले क्या होता था कि कोई भी प्रॉपर लॉ नहीं था, देयर वाज नो एनी प्रॉपर लॉ। तो फिर क्या हुआ, लोग होते थे ना वो अपने जो ऑर्गन्स होते थे ना वो पैसे के चक्कर में डॉक्टर को बेच देते थे। मान लो कि एक किडनी बेच दिया पैसे के चक्कर में और आईफोन ले लिया। उस जमाने में 1994 की बात कर रहा हूँ, 1994 में आईफोन नहीं था, बात कर रहा हूँ। तो सिस्टम के पास ना कोई भी इलीगल जो डोनेशन है उसको रोकने का कोई इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और ना ही हॉस्पिटल्स के पास क्लियर रूल्स थे। फिर 1994 में क्या होता है ना कि थोआ एक्ट आता है, ठीक है, थोटा नहीं बनाया, थोआ एक्ट, जिसकी फुल फॉर्म अगर मैं बताना चाहूँ तो दैट इज ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट्स। ये 1994 में है। ये यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। तो इसने मतलब थोआ एक्ट्स ने क्या क्या किया, देखो आपको ये मतलब याद रखना पड़ेगा कि 1994 में थोआ एक्ट ने क्या क्या किया। इसने सबसे पहले जो हमारी ब्रेन डेथ थी, ठीक है, ब्रेन डेथ थी, उसको लीगल बना दिया। जैसे आई हैव डिस्कस अबाउट दिस न्यूमरस टाइम। फिर इन्होंने एक डेफिनेशन दी, ये भी याद रखना पड़ेगा किस चीज़ का डेफिनेशन दिया। ये दिया कि लिविंग डोनेशन क्या होता है, इसको डिफाइन किया गया। देन जो ऑर्गन सेल्स थे ना उसको इलीगल बनाया गया, ओके। और उन इसी 1994 के एक्ट्स में थोआ में एक ऑथराइजेशन कमेटी के बारे में का गठन हुआ, ऑथराइजेशन कमेटी के बारे में। एंड सम लीगल फॉर्म्स आर इंट्रोड्यूस, फॉर्म नंबर 8 और ये सब, इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इनके बारे में ऑफ कोर्स यू हैव टू स्टडी दिस। और इससे क्या होना, ऑफ कोर्स ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हुई। तो ये आपके ऑप्शंस हो सकते हैं, यू कैन सी इन ऑप्शन ऑफ ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन एग्जामिनेशन, सीधा सीधा क्वेश्चन आएंगे। सो बेसिकली दिस हेल्प इंडिया बिकम ए सेफ एंड एथिकल ट्रांसप्लांट सिस्टम सिमिलर टू वेस्टर्न कंट्री, ऑफ कोर्स यू नो। तो ये मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ शॉर्ट में, नो यूनिफॉर्म लॉ, अनएथिकल प्रैक्टिस थी, थो एक्ट में लीगल ब्रेन डेथ को मिल गई, ऑर्गन सेल ऑथराइजेशन कमेटी, लिविंग डोनेशन। अब कुछ कंसेप्ट्स के बारे में बात करते हैं, कुछ मेडिकल कंसेप्ट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट ब्रेन डेथ। इसके बाद थोड़ा बहुत मैंने कर दिया है, व्हाट डज मीन बाय ब्रेन डेथ, इससे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, हमने इसके ऊपर एमसीक्यू भी किए। ब्रेन डेथ मीन्स कंप्लीट एंड परमानेंट लॉस ऑफ सर्टेन फंक्शंस और ब्रेन फंक्शंस, कंप्लीट एंड परमानेंट लॉस। रिमेंबर, जैसे मान लो कि आपका कंप्यूटर है, ठीक है, और कंप्यूटर की डैमेज हो जाए कंप्लीटली, इवन इफ द फैन इज रनिंग, इसके अंदर फैन चाहे रनिंग कर रहा हो, एंड दिस कंप्यूटर नेवर टर्न ऑन अगेन। तो ब्रेन अपना क्या करता है, वो थिंकिंग को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग को करता है, रिफ्लेक्सेस को करता है। रिफ्लेक्सेस मतलब जैसे आपके मैं गले आंखों में अगर एक बीम डालूंगा तो आपकी जो आईज होती है ना उसके पुपिल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्स, तो वो उसको भी कंट्रोल ब्रेन ही करता है। तो इनमें से कुछ भी काम नहीं कर रहा है, उसको ब्रेन डेथ बोला जाता है। एंड ओनली मशीन, जो मशीन्स होती है, ठीक है, जो मशीन्स होती है ओनली कीप्स ऑर्गन अलाइव, नॉट द ब्रेन। जो भी ऑर्गन्स है ना, जैसे मान लो आपकी किडनी है, हार्ट है, अपार्ट फ्रॉम दैट लीवर है, तो इनको सिर्फ मशीन अलाइव करके रखिए लेकिन ब्रेन को नहीं करके रखिए। दैट इज वाई ब्रेन डेथ इज डेथ, क्योंकि ब्रेन तो वर्क ही नहीं कर रहा है।
उसको तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ब्रेन डेथ इज टेस्टेड बाय डॉक्टर यूजिंग टू थिंग्स। कैसे कैसे चेक करेंगे कि ब्रेन डेथ हो गई कि नहीं? सबसे पहले रिफ्लेक्स एग्जाम्स, ये क्या होती है ना, इनके बारे में अलग से चैप्टर है, जिसमें आई की, ब्रीदिंग की, कफिंग की, ठीक है। और एपनिया टेस्ट, इनके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि एपनिया टेस्ट और रिफ्लेक्स एग्जाम, ठीक है। और आफ्टर टेस्ट डॉक्टर क्या करते हैं, एक फॉर्म होता है, फॉर्म नंबर 8, उसको ऑफिशियली फिल करते हैं। तो रिमेंबर वन थिंग, ब्रेन डेथ क्या होती है? ब्रेन डेथ में जो ऑर्गन्स होते हैं वो तो मशीन के थ्रू वर्क करते हैं, लेकिन जो ब्रेन है उसकी थिंकिंग, रिफ्लेक्स, ब्रीदिंग, ये सब खत्म हो जाती है, ब्रेन ऑफिशियली डेड हो जाता है। और इसको चेक करने के दो तरीके होते हैं, रिफ्लेक्स एग्जाम और एपनी टेस्ट। और उसके बाद में जैसे ही डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद में फॉर्म 8 ऑफिशियली भर दिया जाता है। नाउ देर इज ए वर्ड स्केमिया। व्हाट डज मीन बाय स्केमिया? सी, when your organ does not get blood और ऑक्सीजन, जब आपके मतलब ऑर्गन्स में ब्लड और ऑक्सीजन नहीं आएगा, then gradually it will be damaged, of course. Then this situation is called ischemia. And ischemia is two type. That is, first is WIT, means warm ischemia time. Okay. And the another is cold ischemia time. Cold ischemia time. First of all, we'll discuss about warm ischemia time, means WIT. What does it means? Time during which the organ is warm but without blood flow. वार्म इन, इनका मतलब क्या होता है? ये डीसीडी, डीसीडी, अब ये इंपॉर्टेंट क्या है ना, इसमें ब्लड फ्लो तो नहीं हो रहा है। कैसे? मान लो कि आपका हार्ट है, ठीक है, इट स्टॉप बीटिंग, जैसे स्टॉप कर देगा बीट करना, धड़कना, तो ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, किसमें? ऑर्गन्स में। तो जैसे ऑर्गन्स में नहीं होगी तो ये धीरे धीरे डाई होने स्टार्ट हो जाए। और ये हमने कंसेप्ट किस में सीखा था? ऑफकोर्स हमने ये कंसेप्ट सीखा था अपने डीसीडी में, ठीक है। यहाँ पे डीसी सर्कुलेटरी डेथ में, डोनेशन में मैंने क्या बोला था? हार्ट स्टॉप हो जाता है, ऑर्गन रिपीटली स्कीमिया। तो जब भी वार्म स्कीमिया टाइम के बारे में है, तो ये इंपॉर्टेंट किस में होता है? डीसीडी डोनर्स में होता है। तो रिमेंबर दिस थिंग, तो दिस इज इंपॉर्टेंट इन डीसीडी डोनर्स, ठीक है। लॉन्ग डब्ल्यूआईटी का मतलब क्या हो गया? ऑर्गन हैज डैमेज्ड। नाउ विल डिस्कस अबाउट cold ischemia time. What is cold ischemia time? Means time during which organ is kept cold after removal. इसका मतलब क्या है कि देखो, वार्म इस्कीमिया टाइम का मतलब वो बॉडी के अंदर ही है। देन कोल्ड इस्कीमिया टाइम में क्या हो रहा है कि बॉडी की, मान लो कि ही इज द डोनर एंड the organ has been retrieved from the donor's part or donor's body, then it is kept in cold situation or preservation, that is UR solution. और उसके बाद में आफ्टर रिमूवल आई एम टॉकिंग अबाउट, तो जो कोल्ड होने की वजह से क्या होता है, जो डैमेज हो रहा है इट विल बी स्टॉप्ड और इट विल बी प्रिजर्व्ड ऑर्गन। तो सबका अलग अलग सेफ टाइम है, विल डिस्कस अबाउट दिस। कि अगर कोल्ड स्कीम टाइम मीन सीआईटी का टाइम पूछा जाए, अबाउट सबसे कम किसका होता है? हार्ट का। हार्ट का होता है 4 to 6 आवर्स। यू हैव टू रिमेंबर दिस आवर्स, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में दे आस्क यू। तो जितना मतलब स्कीम टाइम ज़्यादा होगा ना, कोल्ड स्कीम टाइम, दैट विल बी द प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम। तो हार्ट सिर्फ 4 से 6 घंटे जिंदा रह सकता है। लंग्स की बात करूँ तो वो भी 4 to 6 और 4 to 7 आवर्स, ठीक है। इफ लीवर की बात करूं, देन लीवर कैन बी सर्वाइव अप टू 8 to 12 आवर्स, 8 से 12 घंटे। और किडनी की बात करूं तो किडनी सबसे ज़्यादा टाइम रहती है, दैट इज 24 to 36 आवर्स। सो इफ वी एक्सीड दीज टाइमिंग्स, ऑर्गन क्वालिटी रिड्यूस। ऑफ कोर्स अगर हार्ट को 8 से 9 घंटे रखोगे तो धीरे धीरे हार्ट विल बी डैमेज्ड। तो आपको हार्ट का जो 4 से 6 और किडनी का तो याद ही याद रखना है, तो लीवर का भी याद रखेंगे ना, दे कैन आस्क डायरेक्टली। ओके। तो डब्ल्यू में जो ब्लड होता है वो स्टॉप हो जाता है कूलिंग करना, एंड और आपका ये क्या होता है कि जो सीआईटी होता है उसमें ऑर्गन स्टोर्ड कॉल्ड टाइम एंड टाइम लिमिट्स के बेसिस पे।
नाउ विल डिस्कस अबाउट इम्यूनोलॉजी बेसिक्स। सबसे पहले तो बात करते हैं इम्यूनोलॉजी क्या होती है। कि ऑफ कोर्स इम्यूनोलॉजी का मतलब क्या हो, इम्यून सिस्टम्स। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टडी और वी आर स्टडी अबाउट द बॉडीज डिफेंस सिस्टम, मीन्स इम्यून सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है कि जस्ट इमेजिन दैट देर इज ए रिसिपेंट्स। रिसिपेंट्स किसको बोलते हैं, जिसको डोनेट करता है कौन, डोनर्स, मतलब जिसको जरूरत है। व्हेन समवन रिसीव डोनर ऑर्गन, तो जैसे मान लो कि मैंने ये किडनी इसको डोनेट किया है, तो मेरी बॉडी की जो ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स है जिसमें टी सेल्स है, ये बीटा, ये सेल्स क्या होती है ना कि ये जैसे ही बॉडी दूसरी दूसरे की बॉडी का है ये, और इसकी बॉडी में आ रहा है ऑर्गन, तो ये जो ऑर्गन्स है तो ये इसकी बॉडी सोचेगी कि ये फॉरेन ऑब्जेक्ट है, ऑफ कोर्स। ठीक है। अरे भाई, आपकी देश की सीमा में कोई पाकिस्तान वाला आतंकवादी घुसेगा तो आप ऐसे सोचोगे ना, फॉरेन ऑब्जेक्ट है ये तो आतंकवादी है, तो इस पे ये अटैक करेंगे। लाइक ये दे विल आल्सो कंसिडर कि दीज आर फॉरेन ऑब्जेक्ट लाइक वायरस और बैक्टीरिया। तो बॉडी क्या करती है कि इनको दे विल ट्राई टू अटैक ऑन देम, दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन। तो वो इस पे ना अटैक करेगी और उसको रिजेक्शन बोल देगी, मतलब वो उसको डैमेज करने के लिए लग जाएगी, भाई तुम मेरी बॉडी की नहीं है। तो फिर इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होते हैं ना कि डॉक्टर क्या करते हैं ना कि मान लो कि इसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो ये मैच करते हैं कि इसको कौन सा चढ़ सकता है, ओ ही हो सकता है, वो भी चढ़ सकता है क्योंकि, ठीक है। और उसके अलावा डॉक्टर एक मेथड होती है एचएलए मेथड, या एबीओ, तो मतलब जो ब्लड्स के बारे में, एचएलए मेथड जो जीन से रिलेटेड होते हैं, तो वो ना मेडिसिन देते हैं किसको, इसको। मान लो इसके बॉडी में ना कुछ मेडिसिन देते हैं जिसको इम्यूनोसप्रेसेंट बोलते हैं। वो मेडिसिन क्या होती है, इसके ब्लड के अंदर जो टी सेल्स है या जो अटैक करने वाली जो एंटीबॉडीज है बनाने वाली है, उसको शांत करता है कि भाई शांत रहो, आने दो इनको, घुसने दो। ही इज लाइक, इम्यूनोसप्रेसेंट का मतलब ये होता है कि ही इज लाइक पीएम मोदी। ठीक है। मोदी हमारी आर्मी को कह रहा है कि कोई नहीं, ये घुस रहे हैं ना फॉरेनर्स, एक बार इनको घुसने दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप शांत रहो। यानी कि इनको ये इम्यूनोसप्रेसेंट दे दिया है कि आपकी इम्यून सिस्टम, आप ना थोड़े शांत हो जाओ, लेट देम कम। ठीक है। तो इसको ये एक्चुअली क्यों दिया जाता है इम्यूनोसप्रेसेंट, ताकि वो हाइपर एक्यूट रिजेक्शन को, मतलब जो रिजेक्ट कर रहे हैं बॉडी के पार्ट्स को, दूसरे ऑर्गन्स को, उनको रोका जा सके। और ये क्रॉस मैच, एचएलए, एबीओ मेथड्स, ये सब विल टॉक अबाउट वन बाय वन। नाउ विल टॉक अबाउट ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर। देखो इन ये जो अब मैंने चीजें एक्सप्लेन की है, विल डिस्कस इन डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर्स। हर एक चीज पे, एबीओ पे पूरे डेप्थ में पढ़ेंगे। देन विल डिस्कस अबाउट एचएल, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। और ये जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज लाइक इंट्रोडक्शन, बट यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो हु इज ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर? A transplant coordinator is trained professional who manage every step of organ donations. Like जैसे कैसे कि वो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है ना, ये कैप्टन होता है एक टीम का। अब उस टीम में कौन कौन होते हैं? उस टीम में डॉक्टर्स भी होते हैं, नर्स भी होती है, ऑफ कोर्स आपकी फैमिली, डोनर की फैमिली, मतलब रिसिपेंट की फैमिली, डोनर की। इसमें पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, फोरेंसिक टीम भी होगी ऑफ कोर्स। ठीक है। ट्रांसपोर्ट टीम भी होगी। ठीक है। और ऑफ कोर्स नोटो के कुछ फ्रेमवर्क्स भी होंगे, एंड जो रिसिपेंट है हॉस्पिटल में वो भी होगा। तो इन सबका जो अगर कैप्टन की बात करें तो वो है ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर। तो जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर जो पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा रॉयल और नोबल पोस्ट है। उसके अंडर नर्स भी वर्क करते हैं, डॉक्टर भी, फैमिली भी, पुलिस, फोरेंसिक, ट्रांसपोर्ट। ये मान लो का आपको हेलीकॉप्टर क्या करना है, हेलीकॉप्टर बुक करना है, कहाँ से? एसएमएस हॉस्पिटल ऑफ जयपुर टू एम्स जोधपुर, एंड यू आर ट्रांसफरिंग द हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन करना है। तो 4 से 5 घंटे में तो जोधपुर नहीं पहुंचा जा सकता है, तो दैट विल बी कैरिड बाय ऑफ कोर्स योर हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर का इंतजाम भी ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर करेगा। तो ऑफ कोर्स ट्रेंड प्रोफेशनल लिंकिंग ऑल टीम, ब्रिज बिटवीन आईसीयू, सर्जन्स, पुलिस, नोटो फैमिलीज, एंड मेंटेन्स मेडिकल, लीगल, इमोशनल वर्क फ्लोज। अब इसके क्या क्या रोल्स होते हैं? तो इसके ना कुछ मेजर रोल्स होते हैं, 4 रोल्स मेजर होते हैं बेसिकली। फर्स्ट है मेडिकल रोल्स। मेडिकल रोल्स में क्या होता है, ऑल्दो दे आर नॉट सर्जन्स, दे मस्ट अंडरस्टैंड बेसिक लाइक, फर्स्ट हाउ टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल डोनर्स,
समझ रहे हो ना, सबसे कौन सा डोनर विल बी पॉसिबल। देन ब्रेन डेथ का जो टाइम का कंफर्मेशन है, ब्रेन डेथ व्हाट टेस्ट कंफर्म ब्रेन डेथ कि कौन कौन से, मतलब मान लो डॉक्टर ने ब्रेन डेथ घोषित कर दिया तो एपनिया टेस्ट किया था या दूसरा टेस्ट किया था, तो इसका भी बारे में उसको पता होना चाहिए, वो कंफर्म करके बताएगा। और व्हाट ऑर्गन साइंस आर गुड और बैड, ठीक है क्या ऑर्गन्स, या हाउ टू कीप ऑर्गन हेल्दी, वेंटिलेटर, फ्लूइड, ये सारा सिस्टम वर्क कर रहा है कि, और सर्जन्स को कब बुलाना है। तो ये ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का काम है। तो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का मैं शॉर्ट रहेगा, आइडेंटिफाई डोनर, असिस्ट ब्रेन डेथ टेस्ट, सपोर्ट्स आईसीयू फॉर ऑर्गन ऑप्टिमाइजेशन। कुछ लीगल काम भी इसको ही करने पड़ते हैं। लीगल काम का मतलब क्या होता है, जैसे ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर इंश्योर ऑल डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट। जैसे एक होता है फॉर्म 5। फॉर्म 5 में क्या होता है बेसिकली, फॉर्म 5 इसमें क्या होता है ना, फैमिली का जो कंसेंट होता है फॉर डोनेशंस वो होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कंसेंट ऑफ फैमिली, कंसेंट ऑफ फैमिली फॉर डोनेशंस, कि हाँ आपकी जो फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में पड़ा है उसका हम डोनेशन देने के लिए तैयार है, उसका ऑर्गन। इन फॉर्म नंबर 6 इसमें डोनर की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है, रिमेंबर यू हैव टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स। 5 में उसका कंसेंट, पहले फैमिली को कंसेंट दोगे तभी तो आइडेंटिटी पे जाओगे। देन फॉर्म 8 में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें ब्रेन डेथ सर्टिफिकेट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्रेन डेथ सर्टिफिकेट किस में आता है, इफ समवन आस्क यू, तो वो आता है फॉर्म नंबर 8 में, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, मान लो इन एक्सीडेंट केस में तो पुलिस को इन्फॉर्म कर आप करो, मान लो एक्सीडेंट हो गया और आपको उसका एक्सीडेंट होने के बाद में फैमिली ने बोला अकॉर्डिंग टू द फॉर्म नंबर 5 कि यस वी आर रेडी टू डोनेट हिज सम इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स, तो आप सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करोगे, वहाँ से क्लियरेंस लोगे, देन यू विल कोऑर्डिनेट विद योर फोरेंसिक टीम। और अगर एनी मिस्टेक्स इज अराइजिंग इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस और modus operandi, then definitely there will be legal problem and that legal problem will be handled by you. तो first of all you are here working as a doctor, बट प्योरली डॉक्टर नहीं, सर्जन नहीं हो, सिर्फ डॉक्टर, लीगल में एज ए एडवोकेट यू आर वर्किंग। देखना पावर्स ऑफ ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के, तो देन देयर विल बी काउंसलिंग, काउंसलिंग मीन्स एज ए साइकेट्रिस्ट एज व्हाट यू आर डूइंग लाइक। then the transplant coordinator talks to family at the most emotional time of their life, like family might be, of course जैसे मान लो कोई खत्म हो गया तो family might be crying, angry या refreshing, and they are very confused whether they want to do or donate the organs or not. Then transplant coordinator must first explain brain death clearly कि brain death किस वजह से हुई, कुछ क्या क्या मिथ्स है इसमें, और डोनेशन करने के क्या क्या फायदे हैं, और उनके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स को रेस्पेक्टफुली जवाब दोगे, और ऑफ कोर्स उनको डोनेट करने के लिए फोर्स नहीं करोगे। तो दीज थिंग्स कम्स अंडर द काउंसलिंग। ठीक है, और कुछ ये जो मॉडल्स होते हैं ना काउंसलिंग के, दे फॉलो सम मॉडल्स। उसमें कौन कौन सा मॉडल्स होते हैं, स्पाइक्स, वैल्यूज, आस्क, टेल, आस्क। दिस मॉडल हेल्प ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेट डिलीवर बैड न्यूज जेंटली। एक्चुअली ये स्पाइक, वैल्यू, आस्क, टेल, आस्क, ये क्या होता है ना, कुछ बुरी न्यूज़ होती है ना, लाइक कि हाँ आपका जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें आपका जो पेशेंट है उसकी डेथ हो चुकी है, तो दीज आर सम मॉडल्स यू हैव टू फॉलो देम, लाइक दीज आर स्पाइक्स, वैल्यू एंड आस्क, टेल आस्क। तो सबसे पहले पूछो, फिर उनको बताओ, फिर दोबारा से पूछो। तो दीज आर सम स्टैंडर्ड वैल्यूज एंड ये इंटरनेशनल मॉडल्स है, उनको यू हैव टू एडॉप्ट देम, यू हैव टू रीड देम, और उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करोगे। नाउ there will be coordination, of course here he is working as psychiatrist or counselor। coordination क्या कहोगे, these are some administrative role, like सबसे पहले जो donation is, मतलब of course donation is a team sport। तो सबसे पहले ग्रीन कॉरिडोर बनाना। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब मैं बता दूं, आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा ना कि देर इज इन कर्नाटका, देर इज मंगलुरु डिस्ट्रिक्ट एंड देर इज बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट। तो एक आई थिंक वो 2020 का ऐसे वीडियो था, एक एम्बुलेंस के लिए ना पूरा रास्ता खाली करवा दिया गया था, और वो इतनी फास्ट जा रही थी, पूरा का पूरा बेंगलोर और बेंगलुरु की जो सड़कें थी वो खाली कर दी जाती थी। तो दैट इज कॉल्ड ग्रीन ग्रीन कॉरिडोर। उस ग्रीन कॉरिडोर जो कॉरिडोर था उसको निर्धारित करने वाला कौन था, डेफिनेटली ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर था। तो सोच रहे हो किस लेवल की जॉब है। ठीक है, इसका पे लेवल में भी थोड़ा कम बट बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है। ऑफकोर्स देन और
ऑर्गन जो पैकेजिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन बिटवीन योर हॉस्पिटल्स, एंड ऑफ कोर्स टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द most important part. And then noto information uploaded, like there are some compilation of noto information browsers, and you have to upload them. Then ot timings, allocation, communication, all these things are related to your administrative work, that is called your coordination. So these few things, or uh, few talks you have to do through your coordination roles. Now there are ethics in transplantations, of course. So first of all, autonomy. So these questions can ask me directly. See, in your examination there will be paper, and of course in MCQ they'll put some option in this, in terms of these words. I'm going to explain one by one. So autonomy में क्या होती है? Of course family will decide freely, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए. अगर विल डॉस टॉक अबाउट बेनिफिशियंस, तो मतलब क्या क्या बेनिफिट, जो बेनिफिशियंट हो सकता है, या मतलब बेनिफिट हो सकता है फॉर जो रिसिपेंट है उसको, तो उसकी लाइफ आप हेल्प कर रहे हो, सेव लाइफ होती है. नॉन मेलेफिसेंस, ऑफ कोर्स कोई हार्म नहीं होनी चाहिए, इलीगल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, ये आप डिसाइड करोगे. जस्टिस, ऑफ कोर्स आप अच्छी तरह से इक्वल चांस दोगे फॉर एवरीवन, चाहे गरीब आए, चाहे ऐसा नहीं कि अमीर आदमी टकरा के आ गया, उसको ऑर्गन की जरूरत है तो आप उसको तो दिलवा दिए, और जो गरीब आदमी उसको दिलवाए नहीं. सो ऑफ कोर्स जस्टिस, यू हैव टू डू जस्टिस, यू आर वर्किंग नॉट ओनली एज ए एडवोकेट एज वेल एज यू आर वर्किंग एज ए जज. नाउ ट्रांसपेरेंसी, ऑफ कोर्स क्लियर प्रोसेस, आप बताओगे कि ये होगा. ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू एक्सप्लेन ओपनली टू योर फैमिली. लाइक ट्रांसपेरेंट कोऑर्डिनेशन प्रोटेक्ट द फैमिली एंड प्रिवेंट ऑफ कोर्स एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है उनको. ऐसा नहीं कि उनको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी और वो प्राइवेट डॉक्टर के चक्कर में पड़ गए और उसने प्राइवेट डॉक्टर ने उनके चिपका दिया. सो नाउ विल डिस्कस अबाउट डोनेशन सिस्टम इन इंडिया. तो देर आर सम नेटवर्क्स, किसका, टू रन डोनेशन ऑल ओवर इंडिया द गवर्नमेंट मेड 3 लेवल नेटवर्क्स. सो फर्स्ट इज नोटो. नोटो ये नेशनल लेवल का होता है, और इसमें क्या होती है कि वेटिंग लिस्ट बनाई जाती है कि किस किस को डोनेशन चाहिए. नोटो में क्या होता है, देखो हम बात करें नोटो की, ये नेशनल लेवल पे पूरे भारत में नोटो की एक लिस्ट है, जो सारे हॉस्पिटल के पास में है. उसमें वेटिंग लिस्ट है. मान लो कि चंदू है चंडीगढ़ से है, मंदू है मुंबई से है, कन्नू है कर्नाटका से है, कोई भी मान लो, और उड्डू है उड़ीसा से. तो ये कुछ लोग हैं जिनको डोनेशन की जरूरत है, मतलब जिनको ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो एक वेटिंग लिस्ट बना के रखे. मान लो कि किसी पेशेंट को जरूरत है तो वेटिंग लिस्ट में डाल दिए कि हाँ भाई तुम्हारा जैसे ही कोई डोनर मिल जाएगा तो इसमें डाल देंगे. और इसमें क्या होते हैं, उसमें रूल्स बनाते हैं रिलेटेड टू द नेशनल लेवल, और नेशनल जितना भी डेटा है वो हम कलेक्ट करते हैं. तो ये नोटो का काम है. ये नेशनल बॉडीज है, इसमें रजिस्टरिंग पॉलिसियाँ. रोटो, रोटो क्या होती है, ये रीजनल लेवल की बॉडी है. एन का नेशनल होगा, आर का रीजनल बॉडी है. रीजनल बॉडी में क्या होती है ना, ये काफ़ी स्टेट्स को कनेक्ट करती है. स्टेट्स को मल्टीपल स्टेट्स कनेक्ट होती है, सारे एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन एक या दो, जैसे हरियाणा राजस्थान कनेक्ट हो गया, हरियाणा राजस्थान यूपी कनेक्ट हो गया, और दिस हेल्प शेयर ऑर्गन रीजनली. नाउ विल टॉक अबाउट सोटो. सोटो इट इज ओनली स्टेट इम्प्लीमेंटेशन. सोटो में क्या होता है, स्टेट लेवल पे होता है कि मान लो कि एसएमएस का जो कोऑर्डिनेशन है, अभी जैसे जोधपुर में किया था, तो एसएमएस का कोऑर्डिनेशन ऑफ कोर्स एम्स जोधपुर के साथ है, एम्स जयपुर का कोऑर्डिनेशन, तो ये सोटो के अंतर्गत आएंगे. ठीक है. तो इसमें जो भी रजिस्टर हॉस्पिटल है वही डोनेशन कर सकते हैं, ऐसे नहीं हर कोई कर दिया. तो दिस सिस्टम इंश्योर फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन. सो कौन से सिस्टम है, नोटो, रोटो एंड सोटो. तो नोटो में नेशनल लेवल का, रोटो में रीजनल लेवल का, सोटो में ओनली स्टेट के अंदर अंदर. तो रीजनल में कौन से 1 से 2 आ सकते हैं. देर आर सर्टन डोनेशन प्रोसेस स्टार्ट इन आईसीयू. देखो कि आईसीयू में डोनेशन किस तरह से स्टार्ट होता है, विल डिस्कस वन बाय वन. आईसीयू एक जगह होती है जहां से आपका डोनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. सबसे पहले क्या होगा, हम जो भी पोटेंशियल डोनर है उसको आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है. मान लो कि उसके ब्रेन इंजरी आ गई, फिर जैसे हम करेंगे तो उसके बाद में जो ट्रांसप्लांट टीम होगी जो आपके अंडर वर्क करती है, आप उसको इन्फॉर्म करोगे. ठीक है. फिर यू विल चेक नो सेडेटिव ड्रग्स. रिमेंबर वन थिंग, नो सेडेटिव ड्रग्स. क्यों?
क्योंकि सेडेटिव ड्रग्स अगर आप देते हो ना तो ब्रेन एक्टिविटी कैन बी हाइड, बिकॉज सेडेटिव कैन हाइड ब्रेन एक्टिविटी, समझ रहे हो। फिर जैसे ही उसकी लाइक डेथ हो गई तो यू विल बी, और ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेट नहीं, उसके बाद में क्या होता है ना, ब्रेन डेथ जो टेस्ट होता है वो होता है। फिर होता है टेस्ट, मान लो कि कोई पर्सन आया, उसका एक्सीडेंट हो गया, जस्ट इमेजिन एक्सीडेंट हुआ, आईसीयू में आया। आईसीयू में आते ट्रांसप्लांट टीम काम करने लग जाएगी। सबसे पहले चेक किया जाएगा कि डोनर कौन है, उसके आइडेंटिफाई, रिमेंबर दी आइडेंटिफिकेशन हो गई। फिर कंफर्म किया जाएगा कि उसमें सेडेटिव ड्रग्स है या नहीं है। देन ब्रेन डेथ केस किया जाएगा, देन टेस्ट। फिर उसकी फैमिली के साथ में काउंसलिंग की जाएगी ऑफ कोर्स। फिर जो भी लीगल पेपर्स होंगे ना, जैसे काउंसलिंग करोगे तो उसके बाद में तो दे हिज फैमिली विल अलाउ वेदर दे वांट टू डू डोनेट और नॉट। तो लीगल जो पेपर वर्क होंगे, जितने भी पेपर वर्क है ना लीगल, वो होगा। देन दे विल ऑप्टिमाइज द ऑर्गन्स। देन प्लान रिट्रीवल, मतलब ऑर्गन्स को देखेंगे कि हाँ ऑर्गन्स की सिचुएशन है या नहीं है। देन दे विल परफॉर्म द रिट्रीवल सर्जरी। रिट्रीवल सर्जरी का मतलब क्या होता है, मतलब उस ऑर्गन को बॉडी से निकालना। और देन आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन विल बी टेक प्लेस। ओके, सो दिस इज फ्लो चार्ट्स एंड यू हैव टू रिमेंबर इन एग्जैक्ट मैनर, क्योंकि आप डोनर बनोगे, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर बनोगे, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। ओके, एंड यू नो दिस प्रोसेस मस्ट बी, इन दिस प्रोसेस एवरी मिनट मैटर्स बेसिकली, क्योंकि ये बहुत फास्ट तरीके से होना चाहिए। तो ये होगा आपका आईसीयू से कैसे स्टार्ट होगी और कैसे स्टार्टिंग पॉइंट्स होंगे। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, क्या क्या होगा। तो बेसिकली अगर हम देखें ना, वेल ट्रेंड ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर कैन इंक्रीज डोनेशन रेट बाय 200 to 300%। तो ये क्वेश्चन था कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है। अगर अच्छा एजुकेटेड होता है ना तो 200 से 300% तक उसका इम्पैक्ट होता है बेसिकली। तो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन की बात करें तो व्हाट ही डू बेसिकली, तो क्या क्या इंप्रूव होता है। एक तो वो डोनेशंस ऑफ नंबर्स इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और जो नंबर्स ऑफ ऑर्गन रिट्रीवल है जो बॉडी से, मतलब वो भी उस इंक्रीज करता है। ऑर्गन्स की क्वालिटी मेंटेन करता है अगर अच्छा ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है। और फैमिली का जो सेटिस्फिकेशन है उसका भी ध्यान रखता है, मतलब फैमिली सेटिस्फिकेशन आल्सो इंक्रीज इम्प्रूव्स। और हॉस्पिटल्स में ऑफ कोर्स ट्रस्ट होता है। अगर आप एम्स में बन के जाते हो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर और आप अच्छे इंसान हो तो उसका इम्पैक्ट होता है। और ऑफ कोर्स जो नेशनल ऑर्गन सप्लाई हो उसको भी। तो अगर आपको सबसे बेस्ट पूछा जाए कि कौन सी कंट्री सबसे बेस्ट है, तो स्पेन। स्पेन जो है कंट्री, ही इज द बेस्ट एट इज। एक्चुअली स्पेन हैव बेस्ट डोनेशन रेट बिकॉज ऑफ कोर्स दे हैव वेरी हाई क्वालिटी कोऑर्डिनेटर्स, दैट्स व्हाई। तो वन डोन देखो, एक चीज बता देता हूँ, वन डोनर कैन सेव 8+ लीव्स। अगर एक लिविंग डोनर है तो वो हार्ट भी दे सकता है, लंग्स, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, कॉर्नियाज एज वेल एज टिश्यूज। तो 8 से ज़्यादा चीज़ों को सेव कर सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है क्या कि कितनी चीज़ें दे सकते हैं, तो 8+ लीव्स। सो देयर आर सम मिथ्स इन इंडिया रिगार्डिंग टू दिस ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर डोनेशंस। तो क्या क्या है तो ऐसे बोलते हैं कि जो डोनेशन होता है ना वो दे बेसिकली डिसफिगर बॉडीज। और हमारा रिलीजन्स अलाउ नहीं करता। मान लो कि कुछ रिलीजन्स बोलते हैं कि हमारा रिलीजन अलाउ नहीं करता है। अब और कुछ लोग ना ब्रेन डेथ को ना कोमा समझ लेते हैं कि यार वो तो कोमा में है। ब्रेन डेथ और कोमा में बहुत फ़र्क है भाई। इसके ऊपर हमने ये समझाना ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको ब्रेन डेथ में और कोमा में डिफरेंस समझ आना चाहिए। ब्रेन डेथ में क्या होता है ना कि आपके सिस्टम सब कुछ बंद हो चुके हैं। कोमा में क्या है ना कि आप रिफ्लेक्स रिएक्ट नहीं कर रहे हो लेकिन आपका ब्रेन अभी भी जिंदा है। समझ रहे हो, आप रिएक्ट नहीं कर पा रहे हो, आपका ब्रेन अभी भी जिंदा है। तो लोग क्या होते हैं ना, डॉक्टर्स बोलेंगे ब्रेन डेथ हो गया, क्या हम अब डोनेट कर सकते हैं। तो फैमिली मेम्बर कहते हैं नहीं 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 नहीं, अभी तो हमारा बच्चा जिंदा है। बच्चा जिंदा नहीं होता है ब्रेन डेथ में भाई, वो खत्म हो चुका है, कोमा में जिंदा रहता है। तो इसके बीच में तो उसके बीच में। और दूसरी बात, लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स जो खुद होते हैं ना वो जानबूझ के ना हमारे बच्चे को बचाए नहीं, और इस वजह से फ्यूनरल विल बी डिले। या कुछ लोग ऐसे कह देंगे भाई ख़त्म तो हो गया है लेकिन हम जल्दी ले जाना चाहते हैं, अगर अदरवाइज इसका फ्यूनरल वो डिले है। तो ये कुछ मिथ्स है
तो आप क्या एक्सप्लेन करोगे? फर्स्ट आप ये करोगे कि भाई हम डोनेट करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी डिसफिगर नहीं करेंगे, हम रिकंस्ट्रक्ट करके देंगे। और आपको बताना पड़ेगा कि सभी कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो डोनेशन के खिलाफ हो। और आप ये कहोगे जो ब्रेन डेथ है ना वो लीगल है, मतलब वो एक तरह से लीगल डेथ है कि हाँ भाई डेथ हो गई है, अब जिंदा होने के चांसेस, दिन जिंदा ही नहीं है वो, ठीक है। और हमेशा बताओ कि हम आईसीयू में डॉक्टर्स हमेशा पहले लाइफ बचाने की कोशिश करते हैं। और डोनेशन से कभी भी फ्यूनरल डिले नहीं होता है, वो जल्दी जल्दी हम प्रोसेस करते हैं। ईच एंड एवरी मिनट्स वी आर वर्किंग। इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस है? ऑफकोर्स देर कुछ लो अवेयरनेस अबाउट द डोनेशंस, लोगों को पता ही नहीं कि डोनेट कर सकते हैं। इशू नहीं है, ट्रस्ट इशू है लोगों में, ठीक है। बाकी एक कल्चरल इशू भी है, कल्चरल, कि यार हमें तो नहीं होता। जबकि अगर आप दूसरी कंट्री में देखोगे ना तो वहाँ पे हर इंसान को एज ए डोनर की नज़र से देखा जाता है। और ऑफकोर्स ये जो ब्रेन डेथ वाला कन्फ्यूजन है ना, ये दैट इज़ वेरी बिग थिंग, और इसको इसके ऊपर जीतना बहुत मुश्किल होता है। और पॉलिसी क्लियरेंस भी बहुत स्लो है इंडिया में। देखो ये एक एक चीज़ ना आपको ऑफकोर्स बोरिंग लग रही होगी, बट डायरेक्टली एग्जाम में आती है। और ऑफकोर्स ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर भी ना अपनी इंडिया में इतने ही नहीं है, और अगर है तो वो हाईली ट्रेंड नहीं है। और हॉस्पिटल का जो कॉपरेशन है वो भी बहुत पुअर होता है, और आईसीयू बेड्स भी बहुत कम होते हैं। तो दीज आर सम चैलेंजेस इन इंडिया राइट नाउ। एमएलसी डिलेज होती है, शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड एंड टीसीएस। देन स्प्रिट ऑफ डोनेशंस, तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है कि ऑर्गन डोनेशन इज गिफ्ट फॉर लाइफ ऑफ ए। और एक आदमी 8 लोगों को बचा सकता है। कैसे बचा सकता है? देखो गिनो। एक हो गया हार्ट, 2 लंग्स, 2 लंग्स। अगर बात करें तो एक लीवर, या उस लीवर के 2 पार्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट 2 किडनीज, 1 पेनक्रियाज एंड 1 स्मॉल इंटेस्टाइन। तो दिस इज हाउ एक इंसान, अकेला इंसान, अगर कोई ब्रेन डेथ घोषित कर दिया गया तो अकेला इंसान 8 लोगों की, मिनिमम 8 लोगों की लाइफ सेव कर सकता है। एंड इम्प्रूव लीव ऑफ डजन्स थ्रू डिश्यूज। और 12 से भी ज़्यादा दे सकते हैं। मान लो कि ये तो ऑर्गन्स हो गए। 2 कॉर्नियाज दे दिया आपने, जो कि साइट्स होती है, जो रिस्टोर हो जाती है। और स्किन दे दिया आपने, जैसे कुछ जले हुए पेशेंट्स आते हैं ना, जैसे जल गए, तो अभी कुछ दिन पहले बस में आग लगी थी, तो उनको भी आप स्किन दे सकते हो। वॉल्स दे सकते हो हार्ट सर्जरी के टाइम पे, ठीक है। और उसके अलावा बोन्स भी दे सकते हो, जैसे कैंसर रिकंस्ट्रक्शन में यूज होता है बोन्स। तो दिस इज हाउ, अगर आप टिश्यूज देते हो तो और भी ज़्यादा लोगों को हो सकता है भला। सो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर मस्ट ऑनर डोनर। जो भी डोनर है उसको ऑनर करना चाहिए, हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। दिस इज हाउ, दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर, वी हैव कंप्लीटेड इट। तो मैं थोड़ी ना समरी बता देता हूँ कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है कि जो भी फेल्ड ऑर्गन्स होते हैं ना किसी भी हेल्दी पर्सन में, उसको देना। 2 टाइप्स के होते हैं, एक लिविंग होता है, एक डिसीज्ड होता है। ब्रेन डेथ क्या होती है? लीगल होती है इंडिया में, ये रिमेंबर वन थिंग। और ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का क्या काम होता है? सबसे पहले डोनर को आइडेंटिफाई करेगा, फिर लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो गया, फैमिली काउंसलिंग हो गई, उसके अलावा आईसीयू कोऑर्डिनेशन हो गया, नोटो की जो भी रिपोर्टिंग्स है उसको रिलेटेड। अगर एथिक्स की बात करें तो एथिक्स में क्या क्या हो गया? ऑटोनॉमी, ऑफ कोर्स ये याद रखना एज इट इज। बेनिफिशियंस, ठीक है। जस्टिस के बारे में ध्यान रखना चाहिए, और ऑफकोर्स ट्रांसपेरेंसी के बारे में। सिस्टम कैसे कैसे चलता है? नोटो, देन आफ्टर दे गो टू द रोटो, देन डेफिनेटली दे मूव ऑन टू द सोटो। तो दिस इज योर चैप्टर, विल ब्रिंग नेक्स्ट चैप्टर विद इन 1 डे, ओके। सो ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब दिस चैनल और शेयर माय चैनल एज मच एज पॉसिबल। और वैसे भी ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के नाम से कोई सर्च करेगा तो मेरा ही चैनल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, प्लीज कमेंट जरूर डालना, सो दैट इट बेसिकली मोटिवेट मी टू डू वर्क।